एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल एंड अराइल हैलाइड। देखो, हमने पहले भी बताया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी दो तरीके की होती हैं, एक होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो हम नेक्ड आई से देख पाते हैं, जैसे कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी स्टेट कैसी है, उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, उसकी डेंसिटी कैसी है। ये सारी चीज़ें हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे कि अल्काइल हैलाइड जो अराइल हैलाइड होते हैं उनके अंदर हम अलग अलग केमिकल डाल के देखेंगे, और जब वो केमिकल डालेंगे तो इस तरीके से देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वही उनकी क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम तीन टाइप की रिएक्शंस को देखने वाले हैं। एक होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हैलोजन एटम को रिप्लेस कर देगा। जैसे मैं मान के चल रहा हूं मेरे पास में कोई अल्काइल हैलाइड इस तरीके से होगा, यहाँ पे एक्स ग्रुप भी हो सकता है, यानी फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। और आर हमारा कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, जैसे CH3, C2H5, C3H7, इस तरीके से कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे मैं कह दूं, देखो इस तरीके से CN के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया, NO2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया, यानी इस तरीके के जो न्यूक्लियोफाइल होंगे वो इसे हटा देंगे और इनके ऊपर क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो उसे कहा जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब हम इनको पढ़ लेंगे तो उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि कितने टाइप की होती हैं। तो उसमें आप बताते हैं कि ये दो टाइप की होती हैं, एक होती है SN1 रिएक्शन, दूसरी होती है SN2 रिएक्शन। जब हम इनको कवर अप कर लेंगे फिर हमारी सेकेंड टाइप की रिएक्शन स्टार्ट होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज में, जिसे हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। और इनके बाद में फिर स्टार्ट होंगी रिएक्शन विद मेटल्स, यानी हम अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड की अलग अलग मेटल्स के साथ में रिएक्शन करवा के देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। कभी हम मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, कभी हम सोडियम के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, कभी हम कॉपर के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। तो जब ये हम रिएक्शन करवाते हैं तो उन्हीं को कहा जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल एंड अराइल हैलाइड। तो इस लेक्चर में आज हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे कैरी आउट करवाई जाती हैं अल्काइल हैलाइड में या फिर अराइल हैलाइड में। तो हमने जब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले जब हम इनकी प्रिपरेशन देख रहे थे तो वहाँ पे हमने एक न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताया था आपको, अगर आपको याद है तो। देखो क्या बताया था हमने, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताया था, न्यूक्लियोफिलिसिटी। और ऑर्डर में हमने बताया था कि जो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया, ये सारे के सारे जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो वीकर न्यूक्लियोफाइल होते हैं एज कंपेयर टू दूसरे वाले जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। हमने इस तरीके से सिंबल भी लगाया था कि जो OH नेगेटिव आयन है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, और इससे सारे के सारे क्या हैं, कमजोर हैं, यानी वीक न्यूक्लियोफाइल हैं। तो इसमें हमने मेनली एक लाइन लिखनी होती है कि जितने भी ये हैलाइड्स हैं या जितने भी ये हैलाइड वाले न्यूक्लियोफाइल हैं, जैसे F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ये सारे के सारे वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं और इन्हें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आसानी से रिप्लेस कर सकता है। और जब वो रिप्लेस कर देगा तो वही रिएक्शन हो जाएंगी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप इसमें एक लाइन करके लिख लेंगे, इन्हें स्टार्ट करने से पहले आप लिखेंगे कि हैलाइड आयन कौन से हो सकते हैं, X नेगेटिव। X नेगेटिव का मतलब है ये चारों के चारों आयन, ठीक है। हैलाइड आयन आर वीक न्यूक्लियोफाइल्स, hence can easily be replaced by stronger न्यूक्लियोफाइल। कहता है कि ये जितने भी हैलाइड आयन है ना वो सारे के सारे वीक न्यूक्लियोफाइल हैं और इन्हें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आसानी से रिप्लेस कर सकता है। तो अब हम देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं जो इन हैलाइड आयन को रिप्लेस कर सकते हैं, और जो रिप्लेस कर देंगे वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल का हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का, फिर हम इस्तेमाल करेंगे NH2 नेगेटिव का, फिर हम इस्तेमाल करेंगे एसीटेट आयन का, CH3COO नेगेटिव का, फिर इसके साथ में जैसे NH3 हो गया, इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह, या फिर CN नेगेटिव हो गया, NC नेगेटिव हो गया,
NO2 नेगेटिव हो गया, ONO नेगेटिव हो गया, SH नेगेटिव हो गया, RO नेगेटिव हो गया, एटसेट्रा। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिखे हैं ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं और ये आसानी से इन हैलाइड आयन को रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से कैरी आउट करवाई जाएंगी। हम आपको एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से रिमेंबर हो सके। अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आखिर कैसे कैरी करवाई जाती हैं, इन रिएक्शन को लिखना कैसे होता है। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास में सबसे पहले था अल्काइल हैलाइड, ये हमने मान लिया अल्काइल हैलाइड। आर की जगह पे कोई भी अल्काइल ग्रुप आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि क्या क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे अल्काइल का, जैसे CH3 का इस्तेमाल कर सकते हैं, C2H5 का इस्तेमाल कर सकते हैं, C3H7 का इस्तेमाल कर सकते हैं, C4H9 का इस्तेमाल कर सकते हैं, एटसेट्रा। आप जो भी मतलब अल्काइल ग्रुप इस्तेमाल करें वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हम एक जनरल फॉर्म में क्लोराइड आयन लेके चल रहे हैं, वैसे आप यहाँ पे ब्रोमाइड या आयोडाइड का भी इस्तेमाल कर सकते थे क्योंकि सारे के सारे क्या थे, वीक न्यूक्लियोफाइल थे। अब हमें पता है कि इसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, ये हमने लिख दिया अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड हमने लिख लिया है, इसको हम एक जनरल फॉर्म के अंदर डब्बे के अंदर बंद कर रहे हैं। अब सारी रिएक्शन हम इसी के थ्रू करवाएंगे। तो सबसे पहले क्या बताया था हमने बताया कि OH नेगेटिव आयन इनसे क्या होता है, स्ट्रांग होता है, वो आएगा यहाँ पे, इसे क्या करेगा, हैलाइड आयन को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, देखो इसकी रिएक्शन करवाई जाती है NaOH के साथ में, जिसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, देखो हमें पता है OH नेगेटिव आयन स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू दिस, तो इसे हटा देगा और खुद आके यहाँ पे लग जाएगा। तो ये क्या होता है एक्चुअल में, ये जो Na पॉजिटिव एटम होता है ना, ये इस क्लोराइड के साथ में बाहर निकल जाता है, क्या बनके, NaCl बनके ये बाहर निकल जाता है। अब ये तो निकल गया इसके साथ में, R के पास में जगह खाली बच गई, उस जगह पे कौन आ जाता है, OH ग्रुप आ जाता है। तो ये हो जाता है यहाँ पे ROH और इसका नाम होता है एल्केनॉल, एल्केन प्लस ऑल, और E क्या हो जाता है, दो वावल आ जाते हैं तो ये कट जाता है। तो हम इसे एल्केनॉल भी कह सकते हैं या फिर हम इसे एल्कोहल भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं CH3 लिख देता तो CH3 का क्या हो जाता है, एक कार्बन है तो मिथ बन जाता, और OH ग्रुप है तो ऑल बन जाता, और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाता, तो इसका नाम बन जाता मिथेनॉल, है ना। तो यहाँ पे आप इस तरीके से बता सकते हैं। ये मैंने जनरल फॉर्मूला बता दिया कि CH3 है तो मिथेनॉल बन जाएगा, C2H5 है तो इथेनॉल बन जाएगा, C3H7 है तो प्रोपेनॉल बन जाएगा, है ना। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो पहला न्यूक्लियोफाइल था हमारा OH नेगेटिव। नेक्स्ट जो न्यूक्लियोफाइल है वो है हमारा NH2 नेगेटिव, यानी सेकेंड कैटेगरी में क्या होता है, सोडियम अमाइड आता है, NaNH2, इसका नाम है सोडियम अमाइड। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। अब फिर से वही प्रोसीजर चलेगा कि NH2 नेगेटिव तो क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्लोरीन क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये इसे हटा देगा, ये क्या करवा देगा, अटैच करवा देगा। तो सोडियम जो होता है, देखो ये जो Na पॉजिटिव होता है ये किसके साथ में बाहर निकल जाएगा, Cl नेगेटिव के साथ में बाहर निकल जाएगा, क्या बनके, NaCl बनके ये बाहर निकल जाएगा, और इसकी जगह कौन ले लेगा, NH2 नेगेटिव ले लेगा। तो ये यहाँ पे इस तरीके से अटैच हो जाता है R के साथ में, RNH2, और इसे हम क्या बोलते हैं, ये अमीन बन गया है हमारा, तो इसे हम बोलेंगे प्राइमरी अमीन, इसका नाम है प्राइमरी अमीन, ये बन गया। और R की जगह पे हम कोई भी अल्काइल ग्रुप इस्तेमाल कर सकते थे, है ना। अब नेक्स्ट हमने क्या बताया, नेक्स्ट हमने न्यूक्लियोफाइल बताया था CH3COO नेगेटिव, जिसे एसीटेट आयन बोला जाता है। तो हम यहाँ पे अब जो हमारा अगला न्यूक्लियोफाइल आएगा वो किस तरीके से आएगा, देखो इस तरीके से, CH3COONa, इस तरीके से आएगा। इसे बोला जाता है सोडियम एसीटेट आयन। देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सोडियम एसीटेट आयन, ये सोडियम एसीटेट आयन है। अब यहाँ पे Na के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, तो फिर से वही काम होगा। अब ये वाला आयन क्या है, इसके कंपैरिजन में तो स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या करेगा, क्लोराइड आयन को हटा देगा और खुद यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये जो Na पॉजिटिव है ये किसके साथ में बाहर निकल जाएगा, Cl के साथ में बाहर निकल जाएगा, क्या बनके, NaCl बनके बाहर निकल जाएगा। और इसकी जगह पे कौन अटैच हो जाएगा, ये CH3CO नेगेटिव आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बन जाता है CH3COOR, इस तरीके से बन जाता है देखो। और ये जो हमारा बना है इसे कहा जाता है एस्टर, इसे क्या बोला जाता है, एस्टर इसे बोला जाता है। R की जगह पे आप कोई भी अल्काइल ग्रुप इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने वहां पे लिखे हुए हैं।
नेक्स्ट क्या होता है इसमें, देखो फर्दर हमने कौन सा ग्रुप बताया था, हमने बताया था कि NH3 ग्रुप अटैच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिएक्शन लिखते हैं, देखो इस तरीके से हमने लिख दिया कि अब यहाँ पे आता है NH3 ग्रुप अटैच करने। अब नाइट्रोजन तो मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड बनाता है, तो इसने तो पहले से ही 3 बॉन्ड बना रखे थे हाइड्रोजन के साथ में। तो आगे जो बॉन्डिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। अब ये लोन पेयर क्या होते हैं, एक टाइप से इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही माना जाता है लोन पेयर अगर होते हैं तो यहाँ पे ये लोन पेयर किस पे अटैक करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज वाले पे अटैक करेंगे। देखना यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे एक बार थोड़ी सी रिएक्शन करके दिखाता हूँ आपको इस तरीके से। अगर ये इसके ऊपर अटैक करेंगे तो इसने अपने लोन पेयर डोनेट करे हैं, और लोन पेयर अगर डोनेट करेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यानी यहाँ पे शुरुआत में क्या होता है, NH3 इन दोनों के बीच में जाके फिट हो जाता है इस तरीके से। देखो NH3 ये भी फिट हो गया और क्लोराइड भी था, लेकिन ये जो क्लोराइड और इनके साथ में अटैच हुआ है वो लोन पेयर डोनेशन के कारण हुआ है। देखो यहाँ पे ये डोनेट कर रहा था, तो अगर ये डोनेट कर रहा है तो इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने लोन पेयर डोनेट कर दिए, और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। एक तो ये बन गया। अब यहाँ पे जो ये इंटरमीडिएट बनता है इसे क्या बोला जाता है, देखो R होता है अल्काइल ग्रुप, ये होता है अमोनियम ग्रुप, और ये है हैलाइड। तो इसका नाम बन जाएगा अल्काइल अमोनियम हैलाइड, ये इसका नाम बन गया। फर्दर क्या होता है, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है NaOH के साथ में। देखो यहाँ पे फर्दर रिएक्शन करवाई जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, यानी NaOH के साथ में। ये क्या करता है, देखो Na के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, OH के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। ये जो Na पॉजिटिव है ये निकल जाएगा इस क्लोराइड के साथ में, क्या बनके, NaCl बनके। देखो ये वाला जो Na पॉजिटिव है ये निकल जाएगा Cl के साथ में NaCl बनके, ये हमने निकाल दिया। बचा क्या, ये जो NH3 है यहां से एक हाइड्रोजन इस OH के साथ में निकल जाता है, और H और OH जब मिलेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर निकल जाता है। देखो हमने ये निकाल दिया। अब इधर क्या रह जाएंगे, एक H तो इसको दे दिया इसने, तो यहां पे रह गए RNH2, ये बन गया RNH2, और इसे बोलते हैं प्राइमरी अमीन, इस तरीके से। तो ये थी हमारी फोर्थ रिएक्शन की न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करता है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो हमने SH नेगेटिव बताया था वो किस तरीके से अटैक करेगा। देखो यहां पे हम लिख लेते हैं, यहां पे क्या होगा, यहां पे NaSH नेगेटिव आता है इस तरीके से, SH आयन जो होता है। अब ये SH आयन क्या होता है तो ध्यान से सुनना, इसका नाम होता है सोडियम मरकैप्टाइड। नाम क्या होता है इसका, सोडियम मरकैप्टाइड, ये इसका नाम होता है सोडियम मरकैप्टाइड। अब होता क्या है, इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, ये जो सोडियम आयन है ना, Na पॉजिटिव आयन है, ये किसके साथ में निकल जाएगा, Cl नेगेटिव के साथ में बाहर निकल जाएगा। क्या बनके, NaCl बनके ये बाहर निकल जाता है। और ये जो SH नेगेटिव आयन है ये R के साथ में अटैच हो जाता है इस तरीके से। देखो RSH, और इसे बोला जाता है अल्काइल मरकैप्टेन। क्या बोला जाएगा इसे, देखो इसका नाम है अल्काइल, इसका नाम है मरकैप्टेन, तो इसका नाम बन जाएगा अल्काइल मरकैप्टेन, ये इसका नाम हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं R के स्थान पे क्या इस्तेमाल कर लेता, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बातें, अगर R के स्थान पे मैं C2H5 इस्तेमाल कर लेता तो ये क्या फार्मूला बन जाता, देखो ये फार्मूला बन जाता C2H5SH बन जाता इस तरीके से। तो इसका नाम क्या होता, इसका नाम होता इथेन, यानी अल्काइल है तो इथाइल मरकैप्टेन, ये इसका नाम हो जाता। देखो अल्काइल की जगह पे 2 कार्बन है तो इथ हो गया, और आइल ग्रुप लगा रहे हैं तो इथाइल हो गया, और मरकैप्टेन है तो मरकैप्टेन हो गया, यानी इसका नाम बन जाएगा इथाइल मरकैप्टेन। अब ये जो इथाइल मरकैप्टेन होता है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है LPG गैस में, ताकि जो देखो आपको कभी क्या होती है, LPG गैस जब लीकेज हो जाती है तो हमें स्मेल आती है कि भाई लीकेज हो रखी है, गैस को जल्दी से बंद करके आ जाते हैं। तो वो जो स्मेल होती है ना, वो असल में LPG गैस की नहीं होती, क्योंकि LPG गैस की तो कोई स्मेल ही नहीं होती। वो स्मेल किस चीज़ की होती है, वो स्मेल होती है इथाइल मरकैप्टेन की। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, LPG की जो लीकेज होती है उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं यूज्ड इन LPG टू डिटेक्ट लीकेज, कि लीकेज को हम डिटेक्ट कैसे कर सकें। तो ये हो जाता है सोडियम मरकैप्टाइड के साथ में जब ये रिएक्शन करता है तो इस तरीके से चलती है। फर्दर हमारी रिएक्शन किस तरीके से हो सकती थी, देखो अगर हम इसके अंदर क्या डाल देते हैं, हम डाल देते हैं इसके अंदर RONA, इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर होता है
पॉजिटिव चार्ज। इसका नाम क्या है तो आप बताएंगे सोडियम, और इसे बोला जाता है एल्कोक्साइड, यानी इसका नाम हो जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड। तो जैसे ही इसके साथ में रिएक्शन करवाई जाती है, ये क्या करेगा, देखो ये जो Na पॉजिटिव है ये फिर से वही रिएक्शन करेगा, Cl के साथ में बाहर निकल जाएगा, क्या बनके, NaCl बनके ये बाहर निकल जाता है। और ये जो RO नेगेटिव है ये R के साथ में अटैच कर जाता है इस तरीके से, ROR, और इसे बोला जाता है इथर। इसे आप क्या बोलेंगे, इथर बोलेंगे। और इस रिएक्शन का क्या नाम है, इस रिएक्शन का नाम बताते हैं आप विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब हम इथर का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे ये रिएक्शन रिपीट भी होगी आपकी। तो इस रिएक्शन का नाम है, यहां पे लिख देते हैं, देखो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ये इसका नाम हो जाता है। यहाँ पे हमने सारी ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक आपको दिखा दिया है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से कैरी आउट करवाई जाती हैं। अब हमारी केवल 4 न्यूक्लियोफाइल रहते हैं जिनका हमने अटैक दिखाना है। एक तो हमारा साइनाइड रह गया, एक हमारा NC रह गया जिसे हम आइसोसाइनाइड बोलते हैं, एक हमारा नाइट्राइट रह गया यानी ONO रहता है, और एक हमारा नाइट्रो यानी NO2 रहता है। उनका जो मैकेनिज्म है या जो रिएक्शन करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, और इसीलिए ही वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, जैसे ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन थी, ये भी इंपॉर्टेंट थी। और यहाँ पे जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे 1 नंबर में कि LPG में लीकेज डिटेक्शन के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप यहाँ पे बता देते हैं कि इथाइल मरकैप्टेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि वो जो 4 न्यूक्लियोफाइल रहते हैं उनका अटैक किस तरीके से किया जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो देखो हम क्या मान के चल रहे थे, हम मान के चल रहे थे कि हमारे पास में था अल्काइल हैलाइड, ये था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसके ऊपर था नेगेटिव चार्ज, इसको हम जनरल फॉर्म में मान के चल रहे थे, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि हमने इसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया है वो साइनाइड का करवा रहे हैं। साइनाइड का भी एक सेम ही तरीके से होता है, जैसे एक तो होता है KCN के साथ में, देखो यहाँ पे हमने इसका अटैक करवाया, और दूसरा हम करवा देते हैं AgCN का, AgCN। ये होता है सिल्वर साइनाइड, ये होता है पोटासियम साइनाइड। लेकिन जब इनकी रिएक्शन चलवाई जाती है ना अल्काइल हैलाइड के साथ में, तो प्रोडक्ट दोनों का डिफरेंट बनता है, एक में साइनाइड प्रोडक्ट बनता है, एक में आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बनता है। तो यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि जब हम अल्काइल हैलाइड की KCN और AgCN के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट 2 टाइप के क्यों बनते हैं, आइसोसाइनाइड और साइनाइड प्रोडक्ट क्यों बनते हैं, एक ही टाइप के क्यों नहीं बनते। तो उसका जवाब हम इस रिएक्शन में देते हैं। देखो किस तरीके से होता क्या है, जो पोटासियम और साइनाइड होता है इनके बीच का जो ये बॉन्ड होता है ना, ये होता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड होता है। और यहां पे सिल्वर और साइनाइड के बीच का जो ये बॉन्ड होता है ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें दिक्कत ये है कि जो आयनिक बॉन्ड होता है ना वो जल्दी टूट जाता है, और के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और साइनाइड में C के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो अगर ये जल्दी टूट जाता है ना तो ये क्या हो जाएगा, पोटासियम K पॉजिटिव फ्री हो जाएगा और NC नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये भी फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड क्या हो जाता है, डिसोसिएट इजीली, बड़ी जल्दी टूट जाता है, डिसोसिएट इजीली। और अगर ये जल्दी टूट जाता है तो यहाँ पे K पॉजिटिव और Cn नेगेटिव क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। और अगर ये फ्री हो जाते हैं तो K पॉजिटिव जल्दी से Cl के साथ में मिलकर क्या बन के निकल जाता है, KCl बन के बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे NC नेगेटिव, देखो C के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज वाला भी फ्री हो जाता है। तो जैसे ही ये फ्री होता है ये नेगेटिव चार्ज वाला R के साथ में अटैच हो जाता है, यानी यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है RCN, यानी इसे हम बोलेंगे अल्काइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड हम इसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे सिल्वर और साइनाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड बड़ी ही मुश्किल से टूटता है, या आप कह सकते हैं डिसोसिएट वेरी स्लोली, काफी धीरे धीरे टूटता है। तो आप यहां लिखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड डिसोसिएट स्लोली। तो अब अगर ये धीरे धीरे टूट रहा है तो सिल्वर के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है और NC में कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये जल्दी फ्री नहीं होंगे, और अगर ये जल्दी फ्री नहीं होंगे तो ना तो सिल्वर इसके क्लोरीन के ऊपर अटैक कर पाएगा, ना ही साइनाइड में कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो अल्काइल ग्रुप के ऊपर अटैक कर पाएगा। तो होता क्या है यहाँ पे, अटैक कैसे होगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप के ऊपर अटैक करते हैं। तो अब अगर नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो अटैक करेंगे तो अल्काइल ग्रुप से जो अटैचमेंट होगी वो नाइट्रोजन की होगी, यानी कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा R
NC इस तरीके से बनेगा। देखो नाइट्रोजन ने, क्योंकि ये बॉन्ड जल्दी नहीं टूटा, और जल्दी नहीं टूटा तो ना तो ये फ्री हुआ ना कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज फ्री हुआ। तो फ्री होने के लिए सबसे पहले क्या किया, नाइट्रोजन ने अटैक कर दिया। अब नाइट्रोजन ने अटैक कर दिया तो ये बन गया अल्काइल आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड ये बन जाता है। अब ये नाइट्रोजन तो इसके साथ में अटैच हो गया, अब हो गया फ्री सिल्वर भी। अब सिल्वर फ्री हो गया तो ये क्लोरीन के साथ में बाहर निकल जाता है, क्या बनके, AgCl बनके। तो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है कि जब हम KCN की रिएक्शन करवाते हैं, AgCN की रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ में, तो प्रोडक्ट हमें अल्काइल साइनाइड और अल्काइल आइसोसाइनाइड क्यों मिलते हैं, सेम टाइप के प्रोडक्ट क्यों नहीं मिलते। तो वहां पे आप बताते हैं कि इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है जो कि डिसोसिएट हो जाता है इजीली, इसीलिए यहाँ पे कार्बन के थ्रू अटैचमेंट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से डिसोसिएट स्लोली होता है, इसीलिए अटैक जो होता है वो नाइट्रोजन के लोन पेयर से हो जाता है अल्काइल ग्रुप के ऊपर। तो इस तरीके से आपने आंसर देने होते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, जो हमारे NO2 और ONO रहते हैं उनका क्या फंडा है यहाँ पे। तो देखो अब अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा देता KNO2 के साथ में, यानी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है भाई, KNO2 की N डबल बॉन्ड O, ये हो गया KNO2, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा हमारा AgNO2 हो जाता है, AgON डबल बॉन्ड O, इस तरीके से फिर से वही बातें होती हैं। अब पोटासियम और ऑक्सीजन के बीच में जो ये बॉन्ड होता है ना, ये होता है आयनिक बॉन्ड, और अगर आयनिक बॉन्ड है तो ये डिसोसिएट होगा वेरी इजीली, क्योंकि ये जल्दी टूट जाएगा, डिसोसिएट इजीली, ये आसानी से टूट जाएगा। और अगर ये आसानी से टूट जाएगा तो यहाँ पे जो K पॉजिटिव है और O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो भी जल्दी फ्री हो जाएंगे, और अगर ये जल्दी फ्री हो जाएंगे तो K पॉजिटिव निकल जाएगा Cl के साथ में, इस तरीके से -KCl बन के, और यहाँ पे जो अटैक होगा वो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो अल्काइल ग्रुप के ऊपर अटैक कर देगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है RON डबल बॉन्ड O। देखो इस तरीके से ऑक्सीजन ने बॉन्डिंग करी है, या फिर आप इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं तो RONO करके भी लिख सकते हैं, ताकि आप समझ जाएं कि ऑक्सीजन से बॉन्डिंग हो रही है। तो इसका जो नाम होता है वो होता है अल्काइल नाइट्राइट, अल्काइल नाइट्राइट होता है। अब बात आ जाती है कि इसमें जब रिएक्शन चलेगी तो कैसे प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे भी इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, लेकिन इनके बीच में जो ये बॉन्ड होता है ना, ये बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो डिसोसिएट वेरी स्लोली होता है, काफी धीरे धीरे टूटता है, डिसोसिएट स्लोली। और अगर ये धीरे धीरे टूटेगा तो ना तो Ag पॉजिटिव जल्दी फ्री होगा, ना ही ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो जल्दी फ्री होगा। तो अटैक कहां से होगा, तो अटैक आप बताते हैं यहाँ पे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो क्या कर देंगे, इस अल्काइल ग्रुप के ऊपर अटैक कर देंगे। अब जैसे ही लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करते हैं तब तक ये बॉन्ड भी टूट जाता है। तो यहाँ पे अटैक किसने किया, नाइट्रोजन ने अटैक किया है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है वो बनता है NrNO2। देखो अब यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया अल्काइल नाइट्रेट, यानी यहाँ पे बॉन्डिंग किसने करी है, नाइट्रोजन ने बॉन्डिंग करी है, तो इसका नाम हो गया अल्काइल नाइट्रेट, इस तरीके से। और ये जो Ag पॉजिटिव है वो किसके साथ में निकल जाएगा, Cl के साथ में, यानी AgCl बनके। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब इसकी रिएक्शन KNO2 के साथ में करवाई जाती है और AgNO2 के साथ में करवाई जाती है तो प्रोडक्ट हमें डिफरेंट क्यों मिलते हैं, एक में अल्काइल नाइट्राइट मिल जाता है, एक में अल्काइल नाइट्रेट मिलता है। तो आपने उसका आंसर भी बिल्कुल सेम तरीके से देना है जैसे आप इसका आंसर देते हैं। तो ये थी हमारी सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि हमने एक एक करके सारी ही पढ़ ली हैं। इनका आप एक अच्छे से डायग्राम बना सकते हैं, एक चार्ट बना सकते हैं, ताकि आपको क्विक रिवीजन में आसानी हो सके। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, जो कि हमारी SN1 और SN2 रिएक्शन है, उन्हें कैसे कंडक्ट करवाया जाता है, किस तरीके से क्या क्या उनमें डिफरेंसेस होते हैं, उनको हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।